पाकिस्तानी क्रिकेट टीम बांग्लादेश से T20 सीरीज हार गई। पहला मैच हारे, उसमें 110 रन पे आउट हुए। उसके बाद बांग्लादेश से आराम से चेज करवा दिया और फिर कल के मैच में 133 रन जो है वो चेज नहीं कर सके। पाकिस्तानी क्रिकेट की दास्तान बड़ी मजेदार है और गुज़िश्ता 15-20 बरस में तो बहुत ही मजेदार होती चली गई है। उस वक्त से जिन्होंने 1992 का वर्ल्ड कप जीता था वो मैनेजमेंट का हिस्सा बने। तब से तो पाकिस्तानी क्रिकेट अजीबोगरीब सूरत हाल का शिकार है। मिसाल के तौर पे जब हम हल्की टीम के खिलाफ अगर खेलते थे, वो भी लोग अपनी सीरीज जो आपकी अपनी मुल्क में हो रही होती थी, होम सीरीज आप खेलते थे, तो आप नौजवान लड़कों को डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को ज़्यादा चांस दिया करते थे। किसी भी हल्की टीम का अगर आप अवे टूर करते थे, यानी उनके मुल्क में जाया करते थे खेलने, तो वहाँ पे आप अपने 2-4 भरते हुए क्रिकेटर्स होते थे, उनको साथ ले जाते थे, उनका वहाँ डेब्यू करवा दिया करते थे। पाकिस्तान के अंदर पहली तो बात यह, बांग्लादेश कोई कमज़ोर टीम नहीं है, कम से कम पाकिस्तान से कमज़ोर नहीं है। जितनी पाकिस्तान क्रिकेट खेल रहा है उतनी ही, बल्कि उससे कुछ बेहतर क्रिकेट बांग्लादेश खेल रहा है। और उसके बाद हमारे यहाँ जो टीम सिलेक्शन है वो बड़ी कमाल की हो रही है और इस तरीके से टीम सेलेक्ट की जाए, पता नहीं कौन ये टीम सेलेक्ट करता है। मिसाल के तौर पे आप किसी नौजवान बंदे को चांस देने के लिए तैयार नहीं है। आपको नेशनल T20 कप का टॉपर जो है वो याद नहीं है, फाइक बट, आप उसको चांस नहीं देंगे। हसीब जो है वो विकेट कीपर बैट्समैन है, अब्दुल हसीब, वो पाकिस्तान छोड़ जाए, उसको पाकिस्तान वो छोड़ने दें, लेकिन आप उसको चांस नहीं देंगे। लेकिन आप खुशदिल शाह को चांस देंगे, ठीक है, आप फ़हीम अशरफ को चांस देंगे, आप मोहम्मद नवाज़ को वापस लेके आएंगे, उसके बाद आप हारिस को लाजमी खिलाएंगे, अहमद दानियाल को आप लाजमी खिलाएंगे। अब हो सकता है डोमेस्टिक में आपके पास प्लेयर्स ना हो, लेकिन ये लाहौर कलंदर्स का एक मखसूस मीडियम फास्ट बॉलर, जिसके बाद ना ज़्यादा पेस है ना को फास्ट बॉलरों वाला स्ट्रक्चर है, आप उसे भी खिलाएंगे। 1-2 आउट किए उसने। देखें, इस तरह के बॉलर ये जो डेंटेड विकेट्स होती हैं ना, वहाँ पे आउट कर जाते हैं, लेकिन वो प्रॉपर फास्ट बॉलर नहीं है। चले वक्ती तौर पे उसको भी छोड़ देते हैं, नौजवान है, नौजवान तो नहीं है बहरहाल वो, मतलब अगर फ़खर ज़मान की उम्र 45 साल है और वो पाकिस्तानी टीम में लाजमी खेल रहा है, तो ये सलमान मिर्ज़ा जिसका आप डेब्यू करवा रहे हैं, ये भी 35 साल से कम नहीं है। पाकिस्तान में तमाम क्रिकेटर्स अपनी उम्रें छुपाते हैं, झूठ बोलते हैं। यही वजह है कि माजिद खान ने जब एक कलाई टेस्ट शुरू किया था पाकिस्तान के अंदर, जब वो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड थे, PCB के हेड थे, तो माजिद खान को प्रेशराइज़ करके ज़ोर दे के इतना दबाव डाला गया था कि वो चेयरमैन का ओहदा छोड़ के चले गए थे। तो ये झूठे लोग हैं, 20-20 साल अपनी उम्रें कम बताते हैं, 40 साल उम्र होती है, 20 साल बता रहे होते हैं। और फिर उसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि इनको सेलेक्ट कौन करता है। मतलब फ़खर ज़मान को किस कैटेगरी में आप सेलेक्ट कर रहे हैं? 45 ईयर्स उसकी एज है, कोई उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, कोई कभी भी ओवरऑल। वो तो PSL में भी लाहौर की तरफ से 250 किए थे, पता नहीं किसकी सिफारिश थी, आपने उसे पाकिस्तानी टीम में खिला दिया। 190 साउथ अफ्रीका के कमज़ोर बॉलिंग के खिलाफ उसने कर दिया और इसी तरीके से एक इंडिया के खिलाफ बोंगियाँ मार के सेंचुरी कर दी। आप उसको पाकिस्तानी टीम पे मुस्तकिल बोझ बना के बैठे हुए, जिस बंदे को ऑफ स्टंप पे खेलना ही नहीं आता। ऑफ स्टंप के ऊपर गिरे हुए गेंद को सिर्फ बल्ला लगाता है, गेंद क्रॉस हो जाए, फील्डर के पास से गुजर जाए, स्कोर हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज सिवाय मिड विकेट मारने के उस बंदे को कोई शॉट नहीं मारनी आती। वक्त गुजरने के साथ वो थोड़ा थोड़ा सीधा खेलना शुरू कर दिया। वो आपकी टीम का हिस्सा है किस कैपेसिटी में, पता नहीं कौन उसकी सिफारिश है। फिर ये मोहम्मद हारिस, ये 30 रनों का प्लेयर है, पता नहीं किस चक्कर में आप उसे खिलाते हैं। फिर दूसरी बात, ये भी एक्सपायर्ड आदमी है, वो नौजवान है, पता नहीं कौन सी परफॉर्मेंस पे आपने उन्हें खिलाया। फ़हीम अशरफ ने भले 50 रन किए हैं पिछले मैच में, लेकिन ये टेस्ट का प्लेयर है। आप इसे किस चक्कर में, किस परफॉर्मेंस पे, डोमेस्टिक की जो परफॉर्मेंस होती है उस पे आपने क्रिकेटर्स को इन करना होता है, किसी BPL की परफॉर्मेंस पे नहीं करना होता, किसी वेस्ट इंडीज़ की लीग पे नहीं करना होता। लीग क्रिकेट तो वैसे ही जाली होती है, 50 मीटर की बाउंड्री पे खेली जाती है, उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर आप कैसे टीम सेलेक्ट कर सकते हैं? नवाज, मतलब ये रिजेक्टेड प्लेयर, यूज प्लेयर्स परफॉर्म ही नहीं कर पाते, आप फिर उन्हें लेके आ गए। किस चक्कर में आप उन्हें बांग्लादेश, आपने जब सीरीज हारनी ही थी, आपको पता था बांग्लादेश से पहले भी आपको 3-0 हरा चुका है वनडे मैचेस में, आप पिछले 10 बरस से बांग्लादेश जब जाते हैं वहाँ हार के ही आते हैं। तो भाई आप डोमेस्टिक के लड़के लेके जाते ना जिन्होंने परफॉर्म किया था। ये एक्सपायर्ड प्लेयर्स, ये ओवर एज प्लेयर्स, और इनकी परफॉर्मेंस का भी पता नहीं, इनको आप कहाँ से लेगा। मिसाल के तौर पे ये फ़खर ज़मान, ये मोहम्मद हारिस, उसके बाद ये अहमद दानियाल भी मीडियम पेसर टेप बॉल का प्लेयर है वो, फिर उसको लाहौर कलंदर ने 1-2 दफ़ा खिलाया, पता नहीं किस परफॉर्मेंस पे आप उन्हें ले जाते हैं। चलें ले जाएं, देख लेते हैं वो क्या परफॉर्म करता है। इन्होंने ना पहले परफॉर्म किया है, ना ये आइंदा कर सकेंगे। खुशदिल शाह बड़े मैच का प्लेयर ही नहीं है, वो डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल खुल लेता है, जैसे ही बड़े मैच में जाता है उसे खेला नहीं जाता। आपको पता नहीं है, इस तरीके से पाकिस्तान में पहले क्रिकेटर्स आया नहीं हुए। शफीक पापा और आगा जाहिद वो ज़हीर अब्बास से ज़्यादा स्कोर करते थे डोमेस्टिक में, लेकिन इंटरनेशनल मैच खेलने जाते थे उनसे होता कुछ नहीं था। बात यह है
कि पाकिस्तानी क्रिकेट को सीधे रास्ते पे लगाना है तो ईमानदारी का तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। और ये जो प्लेयर पावर आपने बना दी है, ये जो सिफारिशें करा करा के टीमों में आ जाते हैं और सिर उनको ज़रा बराबर दिलचस्पी नहीं होती अपनी परफॉर्मेंस से, उनको दिलचस्पी होती है कि वो टीम के साथ रहें, उनके पैसे बनते रहें। अगर ये आप करते रहेंगे तो आप नेपाल से भी हारेंगे।